यह कहानी केवल हल्कू की नहीं है, बल्कि हर उस किसान की है जो गरीबी और अभावों के बावजूद जीवन की कठिन लड़ाई लड़ता है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना पूस की रात हमें यह समझाती है कि कैसे संघर्ष और हार के बीच भी इंसान अपनी जिंदगी को अपनाना सीख जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीबी मेहरा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। झोपड़ी में हल्कू और उसकी पत्नी बैठे हैं। ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर तक पहुंच रही है। हल्कू थका हुआ है और उसकी पत्नी गुस्से में पैसे गिन रही है। वह हल्कू से कहती है, क्या ये 4 रुपए भी मालिक को दे दोगे? हम कब तक यह सब सहेंगे? अब तो सर्दी में मरने की नौबत आ गई है। हल्कू शांत स्वर में उत्तर देता है, अगर मालिक को पैसे नहीं दिए तो वे फसल पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे में हम खाएंगे क्या? पत्नी ताना देते हुए कहती है, हर बार यही सुनती हूँ। तुम फसल बचाओगे पर अपनी जान की परवाह नहीं करोगे। इस ठंड में कंबल भी नहीं खरीद सकते। हल्कू उसकी बातें चुपचाप सुनता है। तभी बाहर तेज हवा और सियारों की आवाज गूंजने लगती है। पत्नी थोड़ी शांत होकर कहती है, ठीक है, फसल बचाने के लिए जाओ, लेकिन याद रखना, ठंड ने तुम्हें मारा तो मैं तुम्हारे साथ मरने नहीं आऊंगी। हल्कू जानता था कि पत्नी सही कह रही है, पर गरीबी के बोझ ने उसे हर बार समझौता करने पर मजबूर कर दिया। वह एक पुरानी लालटेन लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। साथ में उसका वफादार कुत्ता जबरा भी चलता है। ठंड इतनी तेज थी कि हर झोंका शरीर को भेद रहा था। हल्कू जबरा से कहता है, ये रात काटनी बहुत मुश्किल है जबरा। तेरे पास तो गर्म फर है, लेकिन मैं इस ठंड को कैसे सहूं? जबरा पूंछ हिलाते हुए हल्कू के पास आ जाता है। हल्कू मुस्कुराकर कहता है, तुझे तो फसल की चिंता नहीं, बस मेरे साथ रहना चाहता है। खेत पहुंचकर हल्कू सूखी पत्तियां और घास इकट्ठी कर आग जलाने की कोशिश करता है, पर तेज हवा उसकी हर कोशिश नाकाम कर देती है। ठंड से कांपते हुए वह बड़बड़ाता है, हे भगवान, ये ठंड तो जान लेकर ही मानेगी। रात के दूसरे पहर में हल्कू ठंड से हार कर लेट जाता है। तभी उसे जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वह जानता है कि वे फसल बर्बाद कर देंगे, लेकिन ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। वह सोचता है, अगर उठूं तो जानवरों को भगा सकता हूँ, लेकिन ठंड मेरी जान ले लेगी। हल्कू आंखें बंद कर लेता है और जानवर खेत में घुसकर फसल बर्बाद कर देते हैं। जबरा भी चुपचाप हल्कू के पास लेटा रहता है। सुबह जब हल्कू उठता है तो पूरी फसल उजड़ चुकी होती है। उसकी पत्नी दूर से आकर कहती है, ये क्या हो गया? पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब क्या करेंगे? हल्कू मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझे ठंडी रातों में खेत की रखवाली करने की जरूरत नहीं। चल घर चलें, अब चैन से सो सकूंगा। पत्नी चौंक कर बोलती है, चैन से सोएंगे? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है और तुम हंस रहे हो। वह गुस्से में घर लौट जाती है। हल्कू चुपचाप जमीन पर बैठा रहता है और जबरा उसके पास आकर लेट जाता है। हल्कू जानता था कि उसने यह लड़ाई हार दी है, पर इस हार में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। दोस्तों, पूस की रात सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों किसानों की सच्चाई है जो हर दिन हालातों से जूझते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए दिखाया कि कभी कभी इंसान हार कर भी जिंदगी से समझौता करना सीख जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीबी मेहरा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।